हाय एवरीवन। एसओएल के पीजी एडमिशन वाले बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर हमारा एडमिशन यहाँ कंफर्म कब होगा। ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है, ये सब चीज़ें कैसे और कब सोल्व होंगी। देखिए, पीजी लेवल पर मैं आपको बार बार एक बात कहता हूँ, लाइब्रेरी के जो कोर्सेज हैं इसमें कोई मेरिट नहीं बनती, इसमें सीधा आपका एडमिशन होता है। तो जो लाइब्रेरी के कोर्सेज हैं उसमें अगर ये लिख कर आ रहा है वेरिफिकेशन पेंडिंग, तो भाई इसमें आप कुछ नहीं कर सकते सिर्फ वेट करने के अलावा। जब वो वेरिफिकेशन हो जाएगा या उस वेरिफिकेशन में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, उसको सोल्व कर दोगे तो ही वो पेमेंट का लिंक आएगा। पेमेंट कर देना, आपका लाइब्रेरी कोर्सेज में एडमिशन हो गया। ठीक है जी। अब बात आती है दूसरे पीजी कोर्सेज की, जिसमें सबसे पहला आता है एमबीए। एमबीए की पहली मेरिट लिस्ट 10 अगस्त को आ रही है एज पर द शेड्यूल रिलीज बाय द यूनिवर्सिटी। 10 अगस्त को पहली मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें उसका नाम आएगा, उसे एडमिशन फीस पे करनी पड़ेगी। और अगर वेरिफिकेशन में अगेन कोई दिक्कत होती है उसके, तो उसे सॉल्व करवा लिया जाएगा, आपको चांस दिया जाएगा सॉल्व करो। उसके बाद अगेन उसी पोर्टल से आप पेमेंट कर दोगे और जो वेरिफिकेशन पेंडिंग का बार बार आपको शो हो रहा है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। एमबीए के फॉर्म खुले रहेंगे 10 अगस्त के बाद तक भी। 10 अगस्त को पहली मेरिट लिस्ट जरूर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद एमबीए का रजिस्ट्रेशन चलते रहेंगे, वो बंद नहीं होंगे। और अगेन वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आई, कोई डॉक्यूमेंट गलत आया, तो उसे सॉल्व करने का मौका दिया जाएगा। अब बात आती है एमए और एमकॉम की। इसके अंदर दो कैटेगरी के कोर्सेज चलेंगे, एक 1 ईयर वाला, एक 2 ईयर वाला। पहले 1 ईयर की बात करते हैं। 1 ईयर के जो एमए और एमकॉम के एडमिशन चल रहे हैं, इसकी लास्ट डेट 14 अगस्त है। हो सकता है कुछ दिनों का और एक्सटेंशन मिले, फिलहाल 14 अगस्त है। इसके अंदर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है दोस्तों। पहले ही स्टेप में लॉगिन के बाद 300 रुपये की पेमेंट करनी है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन वाले स्टेप कंप्लीट कर लें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड और फाइनल सबमिट तक। उसके बाद फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिख के आ जाएगा, पेंडिंग वेंडिंग। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, कट ऑफ का इंतजार करना है भाई। कट ऑफ जब आएगी, अगर उसमें नाम हुआ आपका, तो ही आगे आपका एडमिशन फीस पेमेंट होगा, जस्ट लाइक एमबीए का जो मैंने बताया। अब 1 ईयर पीजी में कुछ इशू था कि वहाँ पे सर कोर्स सिलेक्ट नहीं करवाए गए। वहाँ पे नो कोर्स स्टूडेंट आया, फिर हमने नेक्स्ट कर दिया, हालांकि वो प्रोसीड हो गया, लेकिन कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आया। तो इसकी सिरदर्दी आप मत पालिए। जो जो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं उसे ठीक ठाक भरिए और फॉर्म को जमा करिए। फॉर्म प्रोसेस के ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ फीस दिखा रहा 14,000 या 15,000। वो कट ऑफ में जब नाम आएगा उसके बाद ही फीस पेमेंट होगी, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अप्रूव होगा। अगेन कट ऑफ में नाम आने के बाद कोई डिस्क्रिपेंसी होती है फॉर्म में, तो उसे सॉल्व करने का मौका प्रॉपर दिया जाएगा। और इसके बाद बारी आती है 2 ईयर पीजी की, एमए एमकॉम। 2 ईयर पीजी में एडमिशन के दो रास्ते हैं, एक है ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर, दूसरा है सीयूटी के स्कोर के बेस पर। जो सीयूटी के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन होगा एमए और एमकॉम में 2 साल वाले, उस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट फिलहाल 24 अगस्त है और उसकी पहली कट ऑफ 25 अगस्त को आ जाएगी। किसकी भाई? अगर आप एमए एमकॉम 2 ईयर में सीयूटी के स्कोर के बेसिस के थ्रू एडमिशन चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 24 अगस्त है और 25 अगस्त को उसकी फर्स्ट कट ऑफ आ जाएगी। जिसका नाम आएगा उसको फीस पेमेंट के लिए बुला लिया जाएगा, मतलब ऑनलाइन पे करनी होगी, डिस्क्रिपेंसी होगी, ऑनलाइन रिजॉल्व करनी होगी, दैट्स इट। लेकिन जो ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर जिसने अप्लाई किया है या जिसका एडमिशन ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर होगा 2 ईयर पीजी में, उसकी अभी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आई नहीं है, उसका अभी वेरिफिकेशन पेंडिंग ही रहेगा। जब कट ऑफ की डेट आएगी उसके बाद उसको पेमेंट करनी होगी और जो भी वेरिफिकेशन पेंडिंग होगा वो सोल्व होगा। कट ऑफ कब आएगी उसकी अभी कोई कंफर्म नहीं है। अभी एसओएल का 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आया नहीं है एज ऑन टुडेज डेट, तो जब वो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही बाकी की सारी चीज़ें होंगी। आई होप इतना कॉम्प्लिकेटेड ये सब नहीं है जितना आप इसको बना रहे हो। ठीक है, आपसे जितने स्टेप्स करवाए जा रहे हैं उतने आपने कर लिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। बिना कट ऑफ के पेमेंट कैसे कर सकते हो आप? बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं बच्चे कि सर पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा। इस बात को समझिए आराम से, ठीक है। और जो करेक्शन विंडो है, जिनको मार्क्स अपडेट करने हैं अपने, ऑप्शन आएगा तभी अपडेट कर पाएंगे। वेट करिए, पोर्टल रोजाना चेक करते रहें, ऑप्शन आएगा उसके बाद ही चीज़ों को अपडेट कर पाओगे। जिन बच्चों के पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं था, मार्कशीट ही लगाइए, रिजेक्शन नहीं होगा। इंतज़ार करें प्रॉपर टाइम फ्रेम का, करेक्शन विंडो का, जब आएगी आपको इन्फॉर्म करा जाएगा। फिलहाल जो कट ऑफ के शेड्यूल आए हैं, एमबीए का आया है 10 अगस्त को पहली लिस्ट आएगी और 2 ईयर पीजी के सीयूटी बेस स्कोर की पहली लिस्ट का शेड्यूल आया है जो कि 25 अगस्त को आएगी। ठीक है, इसमें काफ़ी लोग सवाल पूछते थे 2 ईयर पीजी में कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि हम सीयूटी के स्कोर के बेस पर अप्लाई कर रहे हैं या ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर। तो उसमें कोई सेपरेटली आपसे पूछा नहीं जाएगा। हाँ, उसमें ये पूछा जाएगा कि सीयूटी दिया है, आप येस करोगे, सीयूटी का स्कोर डालोगे
तो इट मीन्स आपकी एप्लीकेशन CUET प्लस ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर हो गई। CUET नहीं दिया, नो करोगे तो आपकी एप्लीकेशन ओनली ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर हो गई। जो CUET के स्कोर भी दिया है, अगर CUET के थ्रू नहीं होता उसका, तो ग्रेजुएशन के मार्क्स के थ्रू भी एलिजिबल रहेगा। जब उसकी मेरिट लिस्ट आएगी उसके थ्रू भी वो एलिजिबल रहेगा। ठीक है भाई, लेकिन ये वेरिफिकेशन पेंडिंग, ये बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं। कट ऑफ में नाम आएगा, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी निकलती है उसको रिजॉल्व कर देना, उसके बाद पेमेंट कर देना, तो ये हमेशा के लिए प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब, ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर दी गई इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।